और मारी आवाज उठाई डपा उबर रे ढोल बचे फोड़ दे जो यद के जान चढ़े। हाँ देश की विरोधी लहर तो कौन चल है लूण मिर्च दे ना लोगन के ऐतराज है बाऊ लियो हाँ भी विरोध कर बिंगी आडी दे दे सामान सब लो हैकारा हगड़ा लारे दो पण वोट बीजेपी ने दो। भाई अगर देखो वसुंधरा गुट काम करे संघ गुट काम करे तो देखो आपको काम हगड़ा ही करे पण कुल मिलार मुद्दो एक ही है मोदी और बीजेपी हगड़ा ही भाई आपकी होशियारी करी कोशिश करी दौड़ भाग करी वसुंधरा गुट करे चाहे भाई हमने थारे आरएसएस करे ए तो आगे घटक दल है भाई बीजेपी का सहयोगी है वो अगला ही जोर लगा आपको पण आंगो मुद्दो एक ही है मोदी और हमारे ओ शेमुर की ओ कने खोटी है भाई 2 मिनट रुके तन शब्द हां रुक जा तू अरे तू अशोक जी देता अशोक जी की गीत गाना आया मोदी जी जोधपुर महीने मोदी जी रैली हो रही है बड़ी संख्या में युवा आयोड़ा है और आज यूं लाग रही है कि वास्ते महीने मोदी जी की लहर बन रही है राजस्थान में तो आपका क्या विचार है? नहीं तो मोदी जी की तो लहर आज हमें 10-15 सालों है ही वो मोदी जी की लहर की क्या की बात है युवा में जोश घणो ही है और बाकी युवा क्यों युवा के हाथ तो बुजुर्ग घना ही है लुगाइया घनी है छोरियां टाबर सब घना ही है साहब हगड़ा ही आया योगी जी एक घरों 10-10 जना आया है और मैं विष्णु समाज का भी कम कम हजारों लोग आया हमारे ओबीसी आरक्षण में मेरा हमारा मुद्दो है कि मैंने ओबीसी सेंट्रल में ओबीसी को आरक्षण दो इन वास्ते मैं आज 20-25 साल संघर्ष कर रहा मैं बीजेपी का वोटर हाँ लेकिन मारी सही आवाज मोदी जी तीन पूगे इन वास्ते काल मैं सेकाव साहब के घर को घेराव भी कियो और बना बात भी कही कि भाई मैं मारी आवाज पहुंचाओ लेकिन सेकाव साहब विष्णु समाज के इन मुद्दे ने गौर नहीं कियो और मैंने बहुत हल्के में लिया क्योंकि मैं भी आज जोधपुर यूं बतावे कि शेखव साहब जाट वोट विष्णु वोट जगह बीजेपी रा वोट नहीं आपा वोटर आधार माते बे दिल्ली में गया और अब आपरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? भाई बाने कोई भ्रमित कर दियो वेला बाकी मैं 2 बार एमपी बनाया हमारे क्षेत्रों विधानसभा की सीटें भी निकाली है बीजेपी की लेकिन कोई बांगे होगी है मिस अंडरस्टैंडिंग बाकी आशा करा कि जल्दी ये चीज ने समझी और हमारी आवाज उठाई डपा उबर रे ढोल बचे फोड़ दे जो यद के जान चढ़े। हाँ भाई ओले हुगन हाकरा करे भाई हुगन करे योगी जी हमारा आरक्षण मिल जी माने सेंट्रल में और मोदी जी मैं इतना युवा आज थारे कनी वास्ते आया कि माने ओबीसी को आरक्षण दो विष्णु समाज ने थे सेंट्रल में हमारी आ मांग है मैं पिछड़ी जाती हूँ पशुपालन हूँ पढ़ाई में कमजोर हाँ और छोटा समाज है इन वास्ते आने योगी जी अरे उबर डोपा जिंदाबाद ही है जिंदाबाद करता हमारे टिकट बहुत ही आरक्षण माने और योगी जी थे बहुत ही समझना आदमी हो थारो अच्छो चैनल है और थे भी हमारी आवाज उठाओ हमारे युवा सब थारो सपोर्ट करी माने ओबीसी में आरक्षण थी सेंट्रल में और पूछो क्यों आप करिए वो अरे रुक रहे हाँ डबा मुर्गी बस ओ कने खोटी है भाई 2 मिनट रुक रे तन शब्द हाँ रुक जा तू अरे तू अशोक जी देता अशोक जी की गीत गाना आया मोदी जी की छवि आम जनता में ज्यादा क्यों है आप बताओ? देखो मोदी जी एक तो है कि आम जनता में देखो सीधी बात को छवि यूं है कि मोदी जी एक तो आज 10-15 साल उबर डफा रही कौन रे तेरे क्या चुनिया क्या कह रे डबा छोड़ डाल को ले जो डबा एडो के मीने के गांध न रखना तो होने ही कोई नहीं जिंदाबाद की माँ योगी जी की देखो आ बात है भाई हमने मोदी जी की क्या मोदी जी आज 10 साल 15 साल हूँ आज हमने सेंट्रल में है 10 साल हो गया प्रधानमंत्री पद माते है माते एक तो बड़ी चीज है कि कोई भी आज नहीं भ्रष्टाचार को मोदी जी माते निजी आरोप नहीं लाग्यो मोदी जी है जगह सब जनता वास्ते कर रहा है और देश ईमानदारी देखे ना तो आज 10 साल में देश बहुत प्रगति करी है देखो हर चीज की महंगाई बढ़े मेरे मुकलो लाउडो को नहीं 10 साल मुकलो लाए 2 टाबर है ना खर्चा भी बढ़े महंगाई भी बढ़े भी हिसाब देखो हर देश को खर्चो है देश की महंगाई है जीडीपी है सब एक हाथ बढ़े आप करो कह देंगे महंगाई बढ़ी है महंगाई हाथ आमदनी भी बढ़ी है साधन भी बढ़िया देश में रोड़ा भी बहुत हुई है ट्रेन हवाई जहाज इन वास्ते मोदी जी को शासन है नहीं बहुत निष्पक्ष है योगी जी मतलब मोदी जी राज खुश हो नहीं खुश हाँ पर खुश हाँ मोदी जी मांग के मांगे लाई देश चलावे है अच्छो चला रहा है देश को मान सम्मान है आज विश्व के मैं उबारो भाई उबारो 1 मिनट को मानते तो बस आज जो भाई वहाँ से योगी जी मोदी जी बहुत अच्छो शासन कर रही है बहुत अच्छो मैं तो बहुत खुश हूँ मोदी जी हूँ। राजस्थान में महीने कितनी सीटें आवेला और आप किस विधानसभा क्षेत्र में पधारी रहो? मैं तो ओसिया विधानसभा क्षेत्र हुआ और फड़ोदी में भी रहा 2 विधानसभा क्षेत्र में हमारो वो गया जो असर है
और बड़के का के पूछो डब्बी कौन डब्बा के पूछो थे किसी विधानसभा क्षेत्र में हो और आप क्षेत्र में ने डब्बा इतो के फीटो मी ने करे हाँ बोलो 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 आप विधानसभा क्षेत्र में कई स्थिति है? हमारे विधानसभा क्षेत्र में भैराराम जी सियोल की बहुत अच्छी स्थिति है। बहर जी किसान परिवार है और आम आदमी के संपर्क में है, कन्ने बेर बाऊ हतई हो रही वे, हर आदमी की समस्या हो रही सुने, और इस बार भैराराम जी सियोल वापस 100% अच्छे बहुमत से जीतेंगे हमारे ओशिया विधानसभा क्षेत्र में। और भड़ोदी में भी पब्बा राम जी को टिकट मिलता है तो पब्बा राम जी अच्छी मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी का शासन अभी निष्पक्ष चल रहा है, यहाँ अभी कोई पक्षपात नहीं बीजेपी के शासन में। लोग कहीं कहीं ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की विरोधी लहर नहीं चल रही है, तो इसका कितना असर? कांग्रेस की विरोधी लहर तो कौन चल रहा है, लूण मिर्च दे ना लोगन के ऐतराज है बाऊ लियो हाँ भी विरोध कर देंगे आडी दे दे सामान सब लो हैकारा हगड़ा लारे दो पण वोट बीजेपी ने दो, राशन पानी लेंदे भाई लारे क्यों हिरका। अशोक गहलोत साहब दे रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो राज है कोई दे, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है। अशोक गहलोत को देखो फर्ज बने गहलोत साहब को कि सब जनता ने खुश रखे, और मैं अगर है सब योजना में चला रही है तो बहुत अच्छी बात है, बांगो स्वागत है। हमके नहीं है तो हमके बड़ा अशोक साहब ने 5 साल बाद लिया वहां, पर हमके बीजेपी ने लिया वहां कर हम आंगो सुन लो। मोदी जी कहीं बात आपने पसंद है जो वास्ते मोदी जी केंद्र सरकार की योजना है, उस योजना को लेकर आज करोड़ों रुपए का शिलान्यास हुआ है। जोधपुर एयरपोर्ट का हुआ है, एम्स का हुआ है, और बहुत ही अच्छी अच्छी सौगात जोधपुर जिले को दी है मोदी जी ने। और अशोक गहलोत का गढ़ है जोधपुर, और अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र भी बागी जी, है, तो बागी जी मोदी जी की रैली का कितना असर रहेगा? मोदी जी की रैली का ये असर है कि कांग्रेस सरकार सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार। अशोक गहलोत गृह जिले में हार रहे हैं इस बार, ये स्थिति हो गई। आप देख लो कितनी जनता आई है, और इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी जो सरकारी कार्यक्रम था उसमें भी नहीं है, अभी मोदी जी ने कहा। एक बीजेपी में और चल रहा है, ये संघ लॉबी काम कर रही है, वसुंधरा लॉबी अलग काम कर रही है, तो ये क्या मैटर है पूरा? नहीं, हमारी एक ही लॉबी है, नरेंद्र मोदी लॉबी, और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लॉबी है, कोई और अन्य लॉबी नहीं है। तो ये फिर ये आवाज क्यों उठ रही है? नहीं, कोई आवाज नहीं है, कहाँ आवाज है? देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के बाद मुद्दा नहीं है, अब किस मुद्दे से है? तो ये कह रहे हैं वसुंधरा गुट अलग है, बीजेपी गुट अलग है, कोई गुट नहीं, हमारा एक ही गुट है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, हमारा एक ही है। और बस इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। भाई अगर देखो वसुंधरा गुट काम करे, संघ गुट काम करे, तो देखो आपको काम हगड़ा ही करे, पर कुल मिलार मुद्दो एक ही है, मोदी और बीजेपी। हगड़ा ही भाई आपकी होशियारी करी, कोशिश करी, दौड़ भाग करी, वसुंधरा गुट करे चाहे भाई हमने थारे RSS करे, ए तो आगे घटक दल है भाई, बीजेपी का सहयोगी है वो, अगला ही जोर लगा आपको, पर आंगो मुद्दो एक ही है, मोदी। और हमारे ओशिया क्षेत्र के अंदर भैराराम जी इस बार 40,000 वोटों से जीते। बहुत बढ़िया, 40,000 वोटों से जीते। बहुत बढ़िया। भैराराम सियोल जिंदाबाद, भैराराम सियोल जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप कह रहे हो भैराराम जी जीतेंगे, तो क्या टिकट फाइनल हो गया? टिकट तो फाइनल ही है ना सर, कट्टा था ही नहीं, फाइनल ही है। कट्टा साथ बहुमत होता है वो फाइनली होता है, जनता जिसके साथ है उसको टिकट मिलेगा। सर्वे के अंदर 1 नंबर है, ओशिया के अंदर वही जीतेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए ओशिया क्षेत्र में बड़ी संख्या में आज लोग आए हुए हैं।